अगर 1 वक्त की रोटी लेते हैं तो आप योगी बनेंगे, 2 वक्त की तो भोगी, और उससे ज़्यादा तो रोगी ही है ना। क्या सही अप्रोच है, क्या सही तरीका है, कितना खाना खाना चाहिए? ब्लूबेरीज, एवोकाडो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसकी इतना नॉइज़ होता है आजकल, मैं उसमें डाल दूँगी। लेकिन अगर आपकी एनर्जी झगड़े वाली है, किसी से लड़ाई हो रही है, फियर आ गया, अंदर कुछ एंजाइटी चल रही है और आप उसको ग्रहण कर रहे हो, तो अंदर जाके सबसे सात्विक थाली भी तामस पैदा करेगी। जब लोग व्रत करते हैं तो एक्चुअली ज़्यादा मील्स कंज्यूम करते हैं। अगर मैं 8 मील्स अ डे कर रही हूँ तो मेरी तो सारी ऊर्जा उसको डाइजेस्ट करने में ही लगी हुई है, तो मैं कब हील करूँगी, कब मैं कुछ और करूँगी? सारी एनर्जी यहाँ पे आपकी। देखो, जिस वक्त आपका सूर्य उदय होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर उसके साथ अलाइंड है, तो आप उस टाइम भारी भोजन भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं। 4 घंटे अगर ध्यान करते ना तो 4 घंटे की नींद भी इनफ है। पर हम ना पहले काउंट ही नहीं करते थे, 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बच्चों जैसा हमारा व्यवहार होता था। तो नींद आ गई, उठ गई तो उठ गए। अब हमने उसको कैलकुलेट कर दिया कि इतना स्पेसिफिक टाइम है। हर बॉडी का अलग है। कई लोग होते हैं कि नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही नहीं आ रही है, रेस्टलेस दिमाग है, इतनी चीजें उन्हें बॉदर कर रही हैं क्योंकि खाना तामसिक है। यू हैव टू इंस्ट्रक्ट एंड यू हैव टू क्रिएट दैट डिसिप्लिन दैट नहीं, अभी ये अंदर नहीं जाएगा, ये यहाँ दिमाग लेवल पे नहीं जाएगा, इसको मैं रख दूंगा। सो यू हैव टू स्ट्रक्चर योर सेल्फ, बिकॉज फूड की एडिक्शन हो चुकी है कि हम फूड नहीं खा रहे हैं, फूड हमें खा रहा है ना। तो एक्चुअली में तो खाना हमें खाता चला जा रहा है और हम बीमार होते चले जा रहे हैं। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। आपने कभी सोचा है कि जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं वो आपकी कॉन्शियसनेस को कैसे अफेक्ट करता है? आपका फूड आपकी मेडिसिन है। जिस एनर्जी के साथ, जिस वाइब्रेशन के साथ, जिस इंटेंशन के साथ आप फूड ग्रहण करते हैं, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को वो बनाता है। आज हम फूड को एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करेंगे। आज के पॉडकास्ट में मैंने आपकी प्लेट और आपकी सोल के बीच के गैप को समझने की कोशिश की है कि किस प्रकार आप अपनी ऊर्जा को अपने भोजन में वो सही इंटेंशन डालकर और बढ़ा सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने बहुत से इम्पॉर्टेंट सवाल आज के इस पॉडकास्ट में उठाए हैं। किस तरह से आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, सही तरीका क्या है, क्या सबसे बड़ी गलतियां आप करते हैं, आपकी किचन में ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिन्हें आपको अभी रिप्लेस कर देना चाहिए जो आपकी हेल्थ को अननोइंगली बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। और इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए इंडिया की प्रोमिनेंट न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन आज मेरे साथ जुड़ी हैं। आई एम श्योर आपने उनकी रील्स को पहले भी देखा होगा और आज आपको एक बहुत फुल फ्लेज्ड पॉडकास्ट मिलने वाला है अपनी डाइट के ऊपर, अपने फूड के ऊपर। I would like to welcome Shilpa Arora ji on Speaking Tree. Shilpa ji, a very warm welcome on the show. Thank you so much for having me over here. I feel really nice and blessed. बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी आज आपसे जुड़ के, and I want to make sure कि आज का पॉडकास्ट हर व्यूअर को, no matter what's your age, आज का पॉडकास्ट आपको खाना खाने का वो सही तरीका बता दे। क्योंकि आज जो स्पिरिचुअल एलिमेंट हमने फूड के साथ मिक्स किया है, आप हमारे साथ आज बैठी हैं और मैं मानती हूँ कि फूड सिर्फ आपका फ्यूल नहीं है, वो लाइफ फोर्स, वो प्राण है और उसे हमें उसी तरह समझने की ज़रूरत है। हम समझेंगे कि क्या गलतियाँ हम खाना खाने में कर रहे हैं, किस प्रकार हमें भोजन को ग्रहण करना चाहिए। बट उससे पहले टू बिगिन विद, आप सबको डाइट कंसल्टेशन देती हैं, आपके डाइटिशियन कौन है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस डिवाइन ग्लो एंड डिवाइन ऑरा? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, वो आपके डाइटिशियन? वो सबकी डाइटिशियन है, वो गुरु डाइटिशियन है, बस पता नहीं है हमें। तो आई गेट माई एनर्जी फ्रॉम हिम एंड उन्होंने भागवत गीता में 17वें अध्याय में बताया हुआ है कैसे खाना है, क्या खाना है, किस प्रकार खाना है। श्री कृष्ण किसी चीज़ को मना नहीं कर रहे हैं, वो आपको बस उसका रिजल्ट बता रहे हैं। तो वो आपको बोलते हैं कि ये हमारा सात्विक है भोजन, इसका ये रिजल्ट आएगा, ये राजसिक है, इसका ये रिजल्ट आएगा, ये तामसिक है, इसका रिजल्ट ये होगा। अब आप चूज़ कीजिए आपको किस प्रकार से अपनी लाइफ को जीना है, अपने अंदर किस टाइप की आपको एनर्जी चाहिए। आपको काम,
पीसफुल एनर्जी चाहिए, तो फिर आपको सात्विक खाना खाना है। अगर आपको बहुत काम करने हैं लाइफ में और रेस्टलेस हैं और बहुत चीज़ें अचीव करनी हैं, तो राजसिक कैन बी अ चॉइस। झगड़ा करना है अगर, और लड़ाई और गुस्सा, फियर, इस तरह की ज़िंदगी है, चाहिए आपको इस तरह की एनर्जी अपने अंदर चाहिए, तो फिर तामसिक फूड है। तो आप चूज़ कीजिए, तीनों चीज़ें हैं, किस प्रकार का खाना है तीनों में वो भी डिस्क्राइब हुआ है। तो अब आप चूज़ कीजिए आपको एनर्जी लेवल पे क्या अचीव करना है और उसको आप कीजिए। शिल्पा जी, ये जानते हुए भी हम क्यों एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं? हमें पता है कि हमें वो सत्व गुण लेकर आने की ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक इतनी सेल्फ अवेयरनेस हम सबके अंदर है, फिर भी हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया ना खुद को उस एक पर्टिकुलर टाइप के फूड के लिए। तो उस पैटर्न को कैसे तोड़ा जाए? बिकॉज अभी ना इतनी नॉइज़ है अबाउट फूड एंड इतने हम कंज्यूमर बन चुके हैं, जो बेचना चाहते हैं वो इतना नॉइज़ बता रहे हैं आपको कि 6 मील्स आप कीजिए, 8 मील्स आप कीजिए। तो हमारे शास्त्रों में तो 2 वक्त की रोटी है, और जो योगी हैं 1 वक्त की रोटी। तो अगर 1 वक्त की रोटी लेते हैं तो आप योगी बनेंगे, 2 वक्त की तो भोगी, और उससे ज़्यादा तो रोगी। तो रोगी ही है ना। डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गए हैं। कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखा कि 6 मील्स 8 मील्स। कॉन्स्टेंट रैंटिंग अबाउट फूड। हम इतनी बातचीत करते हैं, खाना क्या खाना है, इसके एक खाना खत्म हुआ तो स्नैक क्या खाना है। स्नैक का क्या कॉन्सेप्ट है? वो तो कंपनीज हैं जो प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, और जब आप बीमार हो गए तो फार्मास्यूटिकल कमाएंगे। तो एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है, और प्रॉब्लम ये है हम इसको पकड़ इसलिए नहीं पा रहे, we've lost touch with our own self। हम सुन नहीं रहे हैं अपने आप को, हम रुक नहीं रहे हैं, हम बैठ नहीं रहे अपने साथ। अपना बॉडी सब कुछ बताता है आपको। आप सुबह शांति से जब भी आपको टाइम मिले आप अपने साथ बैठिए, सुनिए। आपकी बॉडी आपको सब कुछ बताएगी कि आपको ऐसे अनकंफर्टेबल लग रहा है, ये खाना खा के मुझे थोड़ा सा अनईजी लगता है, ये खाते हैं तो नींद अच्छी नहीं आती, ये खाती हूँ तो खुश होती हूँ। हम सुन नहीं रहे हैं बॉडी को। हमें तभी होगा जब हम शांति से बैठेंगे और इसको एक एनर्जी रूप में लेंगे कि ये बॉडी एक एनर्जी है, और ये सिर्फ खाते रहना नहीं है। दिस इज जस्ट बिकम लाइक अ एडिक्शन। वी वांट मोर एंड मोर एंड मोर। अब हम खाना नहीं खा रहे, खाना हमें खा रहा है। वेरी राइटली सेड। खाना हमें खा रहा है ना। तो अगर हम ये रोज प्रैक्टिस करें कि यार हमने खाना है, खाने ने नहीं हमको खाना, तो वो फिर चेंज होगा। बिल्कुल। शिल्पा जी, क्या सही अप्रोच है, क्या सही तरीका है, कितना खाना खाना चाहिए? एक अगर मैं स्पिरिचुअल बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी की बात करूं, तो वो क्या सही तरीका होगा? अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें अब क्या आउटपुट चाहिए। मुझे कामनेस चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे शक्ति भी चाहिए। तो फिर हमें थोड़ा सात्विक खाना खाना है। तो सात्विक खाना, अगेन फूड हैज़ एनर्जी। मैं अभी तामसिक भी प्लेट बना के रख सकती हूँ जिसमें सारा नॉन वेजिटेरियन फूड है, सारी प्रकार की चीज़ें हैं, स्पाइसेस हैं, सब कुछ है। और मैं एक सात्विक थाली भी बना सकती हूँ। आप जब लैब में उसको टेस्ट करेंगे कैलोरी वैल्यू विल बी सेम, एंड आप उसमें बोलेंगे इसमें भी 20 ग्राम प्रोटीन है, जो आजकल हम इतना शोर मचाते हैं 20 ग्राम इसमें भी हो। मैं दोनों को एक प्रकार आपके लिए डिज़ाइन करके भेज दूंगी, लैब में सेम रिजल्ट आएगा। एनर्जी लेवल पे जो तामसिक खाना अंदर जाके करेगा वो फियर पैदा करेगा, गुस्सा पैदा करेगा, मेरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा, मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम देगा, पीसीओडी। यस, वेरी कॉमन। हर 5 लड़की में 1 लड़की को तो पीसीओडी है। तो ये जो हम तामसिक व्यवहार से हम ये खाना खा रहे हैं, उसके बाद वो जो हमने सात्विक खाया है, उसी खाने को हम खाते हैं, अंदर जाके वैल्यू सेम बट एनर्जी प्रोडक्शन इज डिफरेंट। वो मुझे पीस दे रहा है, मेरे हार्मोन्स को सेटल कर रहा है, मुझे खुश कर रहा है, मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं, मेरा स्किन अच्छा हो रहा है, क्योंकि एट अ हार्मोनल लेवल वो मुझे पीस दे रहा है। ये मुझे कॉर्टिसोल दे रहा है जो मेरा स्ट्रेस हार्मोन है उसको बढ़ा रहा है। तो हम जब खाने को देखते हैं हम भूल गए हैं कि इसका नंबर्स कैन बी सेम, कैलकुलेशन सेम हो सकती है लैब में, पर उसका आउटपुट बहुत डिफरेंट है। तो हमें क्या अचीव करना है उस तरीके से अपनी थाली सजाएं और उसको हम ग्रहण करें, और किस तरीके से ग्रहण करें सब वर्णन है। इट इज़ ऑल मेंशन्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स। अगर हम अपने मेडिकल टेक्स्ट, मैं बुलाती हूँ चरक संहिता हमारा मेडिकल टेक्स्ट है, न्यूट्रिशन की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। तो कैसे खाना है, कौन सा साथ, किस तरीके से खाना है, किस भाव से खाना है, कैसे बैठ के खाना है। सी ग्राउंडिंग, हम 5 तत्वों के बने हुए हैं। जब हम ज़मीन पे बैठ के खाते हैं ग्रैटिट्यूड आता है, हम हाथ जोड़ते हैं, थैंक यू फॉर दिस कि आपने इसमें सारी चीज़ें मुझे दी हैं। नीचे हम फर्श पे बैठे हैं
तो हमारा कहीं पे भी हमारा ईगो जो है वो क्रश होता है, तो हम नीचे बैठ के हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करते हैं कि ये मुझे शक्ति देगा, ये मुझे एनर्जी देगा। वही हम फ़ोन देख के, झगड़ा करके, किसी से आर्ग्यूमेंट चल रही है, ऐसे करके हम लैपटॉप पे बैठ के खाना खा रहे हैं। आप बताओ, आप सात्विक खाना खा लो, सबसे प्योर खाना, मैं आपको दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा जो आजकल बातें करते हैं एवोकाडो, ये वो सब आप बोलोगे, जो ब्लूबेरीज, एवोकाडो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसकी इतना नॉइज़ होता है आजकल, मैं उसमें डाल दूंगी। लेकिन अगर आपकी एनर्जी झगड़े वाली है, किसी से लड़ाई हो रही है, फियर आ गया, अंदर कुछ एंग्जाइटी चल रही है और आप उसको ग्रहण कर रहे हो, तो अंदर जाके सबसे सात्विक थाली भी तमस पैदा करेगी, आम पैदा करेगी। आम इज टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी, और आज हम सारे टॉक्सिन्स लेके घूम रहे हैं। सिंस आपने बात की कि हम सारे टॉक्सिन्स लेकर घूम रहे हैं, व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट वी आर डूइंग? नोइंगली और अननोइंगली हम क्या गलतियां कर रहे हैं हमारी किचन में? आपके अनुसार क्या सबसे हार्मफुल चीज़ें हैं बट हमने उन्हें बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है, हमारी लाइफस्टाइल में बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है? पहले तो पैकेज्ड फूड बहुत आ गया है हमारे किचन्स में, बर्तन हमारे बदल गए हैं, प्लास्टिकों में हम बैठ के, हम फॉइल पेपर्स में रैप करके, हमारी कई बार रोटी होती है तो कई बार टिफ़िन्स खुलते हैं, मैं देखती हूँ फॉइल पेपर में रोटी रैप हुई हुई है, तो वो सारा एल्यूमिनियम तो आपके अंदर जा रहा है, तो इतना टॉक्सिन प्लास्टिक में। अब हम फूड ऑर्डरिंग सिस्टम भी हमारा इतना कन्वीनियंट हो गया, जो कन्वीनियंस तो आ गई है, लेकिन वो प्लास्टिक हमारे अंदर जाता है। उसमें गरम गरम चावल पड़े हैं, सोचिए आप, उसमें गरम चावल पड़े हैं, गरम सब्जी पड़ी है, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ लोग उसको भी माइक्रोवेव में डाल के गरम कर देते हैं, तो वो जो हल्का प्लास्टिक है जो टॉक्सिन से भरा, सारा BPA बाइसेफेनॉल केमिकल जो कैंसर कॉज करता है, वो फूड के द्वारा आपके अंदर चला गया। तो हम तो अभी बहुत सात्विक और ये सारी बातें कर रहे हैं जो तो बहुत दूर है, हम बेसिक्स ही हमारे इतने गलत हो गए हैं कि हम देख ही नहीं रहे कि हम क्या अंदर डाल क्या रहे हैं। पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक, इतनी गर्मी है, गाड़ियों में प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं, उसमें हम पानी पी लेते हैं, तो वो सारा प्लास्टिक अंदर जा रहा है। अब लोग कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है। आपके पास अपने लिए वक्त नहीं है कि लाइफ इतनी बिजी हो गई, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कहाँ ही जा रहे हो, फिक्सेस, कहाँ जाना है, क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि हमको ये मिल जाए, अचीव हो जाए, ये वाली टारगेट है हमारी, वो टारगेट आपको मिल गई, टिक। आपको वो जो आपने सपोज सोचा इतना पैसा कमाना है, वो भी टिक। आप कहते हैं इतना फेम कमाना है, जो भी आपका है, टिक। वहाँ जाके अगर बीमार हो गए, और वो जो बीमारियाँ हम आज देख रहे हैं, कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हम देखते हैं ना, लोगों को स्ट्रोक हो गए अचानक से, तो वहाँ पहुँच के हमने अपना ध्यान ही नहीं रखा, तो हमने क्या ही अचीव किया? क्या है सक्सेस? बिल्कुल, कि वो इंटरनल पीस ही नहीं है। आपकी हेल्थ आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है, कि आप सुबह इतनी वाइब्रेंसी से उठें और आप अपने सारे दिनचर्या के काम करें, आपके पेट में दर्द नहीं हो रही, आपके सर में दर्द नहीं हो रही, आपको अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा, एक अच्छा एहसास, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी यहाँ बैठे, मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। शरीर का सुख सबसे बड़ी वेल्थ है। और ये हमें, मुझे लगता है, स्कूल लेवल पे सिखाना पड़ेगा छोटे छोटे बच्चों को। आप जैसे जेनजीज हैं, मैं जेनजीज से बात करती रहती हूँ कि करो, मैं ये नहीं कह रही रुक जाओ, सब कुछ अचीव करो, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब मन स्टेबल है, पीसफुल है, आप अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, अपने सोने का ध्यान रख रहे हो, अपनी सारी दिनचर्या की चीज़ें कर रहे हो, और बड़े मज़े से काम करो। स्ट्रेसफुल होकर काम करेंगे तो बीमारी होगी, 101% होगी, तो क्या ही फ़ायदा है कि वो एंग्जाइटी में आप परेशान हो रहे हैं, उसको ये के टारगेट, काम उसको एंजॉय करो कि कितना मज़ा आ रहा है, मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो हर काम आपका ऐसा होना चाहिए कि ये बड़ा एंजॉय, आज का दिन इतना बढ़िया गया। देखना आपके काम में भी सक्सेस आपको 5 गुना मिलेगी, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, क्योंकि उसको सुख से कर रहे हैं हम, किसी एंग्जाइटी से, किसी तंगी से नहीं कर रहे, कि खिंचाव से नहीं हो रहा। शिल्पा जी, मैं ना इंटेंशन की बात करना चाहूँगी, सिंस हम एनर्जी की इतनी बात कर रहे हैं। आपने कहा जो भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें वो राइट इंटेंशन, वो राइट ब्लेसिंग्स डालने की ज़रूरत है। और हम हमेशा देखते हैं, हमारे बड़े तो कहते हैं कि आप फूड को ब्लेस कीजिए, बट आज के समय में इतनी एक्टिव लाइफ है हमारी, और जो व्यक्ति हमारे लिए खाना बना रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हम खुद के लिए वो सही इंटेंशन से खाना बना रहे हैं, उसकी एनर्जी अगर सही नहीं है और हम वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं,
तो वो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगा? होएगी ना ट्रांसफर। वो अगर उसको दुखी है तो वो खाना बना रहा है, उस दुख से वो जब आपके अंदर जाएगा तो आपको लगेगा मैंने तो सब कुछ ठीक कहा है, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर है। तभी तो हम कह रहे हैं हम एनर्जी लेवल पे बात नहीं कर रहे खाने की, हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं। हम मैथ्स की इक्वेशन और साइंस की बड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट बना के हमने सबके सामने रख दिया है। एनर्जी लेवल पे बात करें तो उसकी एनर्जी भी आपके अंदर जा रही है। तो अगर आपके घर में अगर आपके लिए कोई कुक खाना बनाते हैं या कोई बनाते हैं, एक तो उनको ब्लेस करिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए आपके घर में। तो उनको वो उनकी खुशी, अगर वो किसी दिन उदास है उनको मतलब दैट एनर्जी हैज़ टू बी देयर, आप कंट्रीब्यूट कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कई जगह हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि किसी के हाथ का हमें खाना है, हमें बाहर का खाना है। बिल्कुल, आप कहीं बाहर गए हैं एंड यू हैव टू ईट। अब जैसे मैं ये पानी पी रही हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको एनर्जाइज करूँगी, मैं इसको गुड एनर्जी दूंगी कि आपको पी के मुझे सुख मिलेगा, आप बहुत प्योर हो, आप मुझे एनर्जाइज करोगे, आप मेरी प्यास बुझाओगे। तो मैं उसमें अपने मंत्र बोलूँगी, उसको एनर्जाइज करके फिर मैं वो पानी पीऊँगी। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे लगता है इसको ना हैबिट की बात है। आप इसको हैबिट में ले आएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। आपकी जस्ट ये प्रैक्टिस बन जाएगी कि जो भी मैंने ग्रहण करना है इसको प्रसाद की तरह ग्रहण करना है। और जैसे हम भगवान जी को भोग लगाते हैं तो ये भी तो शरीर उन्होंने दिया है, इसको भोग लगाना है। तो फिर वो जब भोग लगेगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो इतनी वाइब्रेंट होगी। आप उसको खा के आपको, जैसे हम कई बार खाते हैं और कहते हैं नहीं मतलब लैक ऑफ एनर्जी है, मतलब ताकत नहीं आ रही, उसको सिर्फ ये छोटी प्रैक्टिस, अभी हम ऑफ कैमरा भी ये बात कर रहे थे, ये छोटी सी प्रैक्टिस अगर आप करो, उस खाने को बोलो अब आपको ग्रहण करके ये खाना मैं जब अंदर लूँगी मुझे इतना अच्छा लगेगा, मेरी एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाएगी। आप देखिए वो होगा, क्योंकि आपने एक यूनिवर्स में एनर्जी डाल दी है, खाने के अंदर डाल दी है, अपने अंदर डाल दी है। तो एनर्जी लेवल पर जब हम काम करेंगे बहुत ही अच्छा बढ़िया रिजल्ट आएगा आपको। वंडरफुल। फॉलोइंग दिस ओनली, बहुत से लोग भोजन तो सात्विक ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी वो कामनेस, वो पीस एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि यहाँ पर रोल आता है आपकी खुद की इंटरनल एनर्जी का, जो थॉट्स आप खुद को दे रहे हैं। तो इस एनर्जी के बैलेंस को मैं समझना चाहूँगी कि चाहे आप कितना ही सात्विक भोजन खाएं, पर अंदर से आप खुद को किस प्रकार प्योरीफाई करें, बैलेंस्ड करें, वो कैसे होगा? थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा नाम जाप, नाम जाप की बहुत महिमा है। थोड़ा सा जाप, जिसको भी आप मानते हैं, थोड़ा अपने साथ बैठे एंड देखो आजकल क्या है कि क्या आप माइंड को क्या न्यूट्रिशन दे रहे हो। एक है हम लोग हमेशा खाने की न्यूट्रिशन की तो बात यहाँ से तो जा रहा है, मन को क्या दे रहे हो। मन को अगर आप सारा दिन झगड़े वाली चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कई बार टेलीविज़न पे भी हम चीज़ें देखते हैं, फ़ोन तो है ही हमारे पास, आजकल इतना एक्सेस है कि एक सर्कस बन चुका है। तो वो सर्कस में आप चूज़ कीजिए, पर अच्छा भी है। उसमें देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं जो आप सुन सकते हैं, जिससे आप लर्न कर सकते हैं। जैसे अभी हम सात्विक राजसिक की बात कर रहे हैं, आप ये भी लर्न कर सकते हो कि उसका क्या इम्पैक्ट है बॉडी में। तो अपनी जो नॉलेज है उसमें से भी तो राइट ग्रहण करें कि हमारे पास फ़ोन का आज एक्सेस है, जिससे इतनी ब्रिलियंट, हमें कहीं पे भी दुनिया में बैठ के हमें किसी के बारे में भी पता। तो जो अच्छे लोग अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, जो नॉलेज है, जो भी आपका सब्जेक्ट भी है, लर्न अबाउट दैट। अगर हम किसी का झगड़ा देख रहे हैं फ़ोन पे, अगर हम किसी की कुछ बुराई देख रहे हैं, निंदा देख रहे हैं, जेलसी देख रहे हैं, वो भाव आपके अंदर भी तो आएगा। जैसा संग वैसा आपका मन भी तो हो जाएगा। तो ये भी तो संग है। आजकल तो लोग बैठे ही नहीं किसी के साथ, ये सबसे बड़ा साथी तो फ़ोन है। तो फ़ोन के साथ आप देखे जा रहे हैं जो गलत व्यवहार हो रहे हैं, और उसको देख के आपका माइंड इतना गलत चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तो वो फिर रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आजकल देखो नारी शक्ति है, ठीक है, एंड बड़ी पॉजिटिवली हमारे में बहुत पावर है। मैं समझती हूँ आदमियों को एंकर की तरह हम चलाते भी हैं, बहुत शक्ति है हमारे में। और हम दुर्गा माँ की तरह, जैसे उसके बड़े हाथ होते हैं ना, हम खाना भी बना लेंगे, आप अपनी माँ को भी देखेंगे, वो सारी चीज़ें कर लेंगी, मल्टी टास्कर्स भी आर, सो विच इज़ वेरी ब्रिलियंट ना। तो उसको इतनी पावर एनर्जी है। अब उसको हम कहें कि हमारे साथ अब इतनी चीज़ें फ़ोन पे मैं कई बार देखती हूँ जो नेगेटिवली आ रही होती हैं, क्या आपको इम्पैक्ट करती है ना। हाँ, ये तो गलत हो रहा है, औरतों के साथ ये गलत, सही भी तो हो रहा है। yes. बहुत औरतें हैं जो बहुत चीज़ें अच्छी भी तो करते। तो फिर आपने क्या ग्रहण करना है? आपने उसमें से पॉजिटिव पकड़ना है कि आपने उसमें से नेगेटिव पकड़ना है? मुझे ऐसे लगता है, अगर मुझे कोई कहे हर औरत खाना बनाए, मैं कहती हूँ ज़रूर बनाए। हर औरत घर जाके, आदमी भी बनाए, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन औरत के अंदर ना एक भाव अलग होता है।
नेचुरल होती है वो, उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन है, आदमियों में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो बना सकते हैं खाना, लेकिन उनके अंदर वो नर्चरिंग हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है, जो डोमिनेंट फीमेल्स में होता है, वो नहीं है। तो आप बड़े प्यार से वो जो कर पाओगे, वो दूसरे तरीके से आपको भरेंगे। वो उसे एक टास्क लेंगे, आप उसे एक तो किसी को नर्चर करने का तरीका समझेंगे, है ना। तो वो हमारे में फर्क है, तो हम एक दूसरे के साथ compete ना करें। हमने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इतना पावरफुल बना दिया, वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे। तो हमारी फेमिनिन एनर्जी बहुत खूबसूरत है, उसको हटाए नहीं। वो तो कितनी प्यारी एनर्जी है कि वो आपको खाना भी परोस देगी, आपको प्यार भी कर लेगी, वो बाहर पॉडकास्ट भी कर देगी, और सारी चीजें करके भी वो खुश रहेगी। खुशी स्टेट ऑफ माइंड है। सिंस हम इनर एनर्जी बैलेंस की बात करें शिल्पा जी, मैं फास्टिंग, व्रत की बात करना चाहूँगी। आजकल तो हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि व्रत के नाम पे भी जब लोग व्रत करते हैं तो एक्चुअली ज़्यादा मील्स कंज्यूम करते हैं। किस प्रकार सही तरीके से व्रत होता है और कैसे व्रत आपकी इनर एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को बैलेंस करेगा? व्रत का सही तरीका क्या है? देखो, व्रत का सारा पर्पस उपवास का साइंटिफिक भी था। जो हमारे शास्त्रों में है उनको पता था, दे वर वेरी साइंटिफिक, हर चीज़ का लॉजिक था। तो जब आप फास्ट करते हैं तो आपका क्या है, देखो 70 to 80% आपकी जो एनर्जी है वो फूड डाइजेशन में लगती है। तो आप सोचिए, खुद सोचिए कि अगर मैं 8 मील्स अ डे कर रही हूँ तो मेरी तो सारी ऊर्जा उसको डाइजेस्ट करने में ही लगी हुई है। तो मैं कब हील करूँगी, कब मैं कुछ और करूँगी? सारी एनर्जी यहाँ पे, छोटा सा सन है यहाँ पे अंदर रहता, छोटा सा, ये डाइजेस्टिव फायर है ना, तो अंदर भी तो सन है, छोटा सा एक सन है। तो वो सारा टाइम वो डाइजेशन में लग रही है एनर्जी, वो जो फायर है सारा टाइम उसको लग रही है। तो आप अगर इतनी मील्स करेंगे तो वो ऊर्जा सारी आपकी डिप्लीट हो रही है और आप रोगी बन रहे हैं। रोगी तो बनेंगे ही बनेंगी। 8 मील्स अ डे जो 6 मील्स भी कर रहा है, 3 मील से ऊपर जो कर रहा है वो तो बीमार ही होगा, वो रास्ता है बीमारी का। जो 1 मील कर रहा है, आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ आ गई, आपकी हायर एनर्जी, हायर लेवल पे, दिमाग, ब्रेन लेवल पे। तो यहाँ पे फिर आपका ब्रेन पावरफुल होना शुरू हो जाता है, आपकी एनर्जी यहाँ चैनलाइज होती है, नीचे चैनलाइज होने की जगह। तो ऊपर आपकी पावर आई, आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हुआ। जो आपको, जिसको अध्यात्म चाहिए, पीसफुल अपने जाप करने हैं या मेडिटेशन करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिसने कोई काम करना है, जैसे मोदी जी भी बहुत फास्टिंग करते हैं, अब वो इतनी एनर्जी उनकी भी, देखिए आप चेहरे पे कितना नूर है ना, ऑरा है एक, वो इतने सारे काम अपने फटाफट खत्म करते रहते हैं। हाँ होते हैं कभी, इतनी चीज़ें कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, सारा टाइम उसको डाइजेशन में नहीं लग रही। तो फास्टिंग का ये पर्पस है। अब हम फास्टिंग को हमने ट्रांसलेट करके फिर से हम वही कर रहे हैं, क्योंकि इतने फूड की एडिक्शन हो चुकी है कि हम फूड नहीं खा रहे, फूड हमें खा रहा है ना। तो एक्चुअली में तो खाना हमें खाता चला जा रहा है और हम बीमार होते चले जा रहे हैं। हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, PCOD, आप नेम के कैंसर, है ना। तो पहले जैसे होता था बुखार, अब वैसे कैंसर। वैसे आप डायबिटीज़, किसी का दरवाज़ा खटखटाइए, आपको वहाँ पे डायबिटीज़, कैंसर, ऐसे बीमारियाँ, जैसे बुखार है, खांसी जुकाम लगता है, वैसे हमने कर लिया। क्योंकि इतना पदार्थ अंदर डाल रहे हैं, इतना ज़्यादा कि बॉडी भी कंफ्यूज्ड है। उसके अंदर इतना टॉक्सिन इकट्ठा हो चुका है, इतना आमा इकट्ठा हो चुका है आपकी आंतों में, उसको लेके हम सारा दिनचर्या अपने बिताते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। वो पुराना जो मल है, जो पुराना आम है, टॉक्सिन है, वो निकलेगा नहीं तो एनर्जी आएगी कहाँ से? जो आप खाना खा रहे हो, देखो उसके अंदर 20 ग्राम ये है, प्रोटीन है ये, लेकिन डाइजेशन हो रही है कि नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो जब हम अपने शास्त्रों में जाते हैं, हम अपने चरक संहिता में वो कहते हैं डाइजेस्टिव फायर आपकी इस टाइम पे पीक पे होती है। जब आपका सन है, जब आपकी, देखो जिस वक्त आपका सूर्य उदय होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर उसके साथ अलाइंड है, तो आप उस टाइम भारी भोजन भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं, जब आपकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, डाइजेस्टिव फायर आपकी बहुत वीक है, तो खाना क्या हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, अंदर पड़ा रहा, और पड़ा पड़ा वहाँ पे वो इकट्ठा होके टॉक्सिन बन रहा है, वो आपके खून में जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, वो सारा आम आपके खून में जलता जा रहा है, जिससे आपको डिजीनेस हो रही है, आपको लेथार्जी हो रही है, आपको अनईजीनेस हो रही है। इसको लीकी गट कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज, लीकी गट कहा जाता है इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, जहां आपका सारा टॉक्सिन धीरे धीरे डिप 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 करके आपके खून में एंटर हो रहा है। तो जो लोग कहते हैं हम बहुत ही बढ़िया खाते हैं, बेस्ट फूड खाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है, हमारे को अंदर अनकंफर्टेबल लगता है, ब्लोटिंग होता है, हमारा वजन कम नहीं होता, वेट लॉस की भी बहुत प्रॉब्लम है। तो जब तक वो कचरा जाएगा नहीं बॉडी से,
तो फिर डाइजेशन, जो खाना आप खा रहे हैं उसको वो सक कैसे करेगा? छानी की तरह है ना, उसमें से न्यूट्रिएंट्स कैसे निकलेंगे? तो हमें थोड़ा सा ना अपना नैरेटिव अगेन स्कूल लेवल पे सिखाना पड़ेगा, छोटेपन में सिखाना पड़ेगा। अभी हम ऐसे ही घूम रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है कि खाना कैसे है, आता कहाँ से है, बनता कैसे है, एनर्जी क्या क्या वो है, खुश कैसे रहना है। आपने ये जो सन की एनर्जी की बात की, यहीं से मैं पूछना चाहूँगी, सही समय क्या है भोजन को ग्रहण करने का? किस समय हमें ब्रेकफास्ट कितने अमाउंट में करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं ना कि योर ब्रेकफास्ट शुड बी द हैवीएस्ट मील ऑफ द डे। जैसा यू राइटली सेड, 10 बजे लोग डिनर कर रहे हैं, डिनर का टाइम क्या होना चाहिए? और क्या ये सभी के लिए कॉमन है या इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल बॉडी क्लॉक ऑल्सो? ये तो रिलेटिवली सबके लिए है। ओके, यूनिवर्सली अप्लाई करें इसको, क्योंकि ये हमारे सन की एनर्जी के साथ हमारी डाइजेस्टिव फायर की एनर्जी अलाइंड है। तो जब आपका सूर्योदय हुआ 10 to 2 इज़ योर पीक टाइम, तो वो जो आपकी मील होगी वो आपकी डाइजेस्टिव फायर इतनी स्ट्रांग है कि न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा उस टाइम ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये आपका पीक टाइम है। तो जिसको एनर्जी चाहिए वो इस टाइम पे बहुत ही अपना जो खाना है सिस्टमाइट तरीके से, जो आपकी थाली है जिसमें आपको सारी चीज़ें हैं आपकी, आप उसमें डालिए और ये खाइए, तो आपकी डाइजेशन बहुत पीक पे रहेगी। जैसे 2 बजे के बाद धीरे 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 जो है वो आपकी डाइजेस्टिव पीक कम होने लगती है, यूनिवर्सली अप्लाइड, ठीक है। तो तब फिर थोड़ा हल्का, जैसे आप थोड़ा सूप्स पिए। आजकल मैं ये बोलती हूँ सुपर फूड है घिया, उसका सूप। लोगों को सबसे ज्यादा उसे झेल नहीं पा रहे हैं हाँ, घिया मैं को। तो बोलती हूँ जो घिया नहीं खाएगा, जो तोरई नहीं खाएगा, जो टिंडे नहीं खाएगा, वो बीमार हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आप गर्मियों में ज़रूर खाएं। खीरा, इसमें वाटर कंटेंट, पर खीरा थोड़ा सा पहले, 5 बजे से पहले। डाइजेस्टिव फायर आपकी जैसे जैसे हल्की होती जाती है, आपका खाना स्टूज़ के फॉर्म में होना चाहिए, हल्का होते जाना चाहिए। रात को जो 9-10 बजे खा रहा है वो अंदर अपने टॉक्सिन बना रहा है, उसके अंदर लीकी गट से ये जो है आपके खून में धीरे धीरे जो है टॉक्सिन एंटर हो रहा है। What should be the ideal time for dinner relatively सबके लिए? सूर्य आपका ढल गया तो उसके बाद तो आपने खाना नहीं, 6 बजे से पहले। 6 बजे से पहले कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी वेट गेन नहीं होगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, आप अप्लाई करके देखिए, सिर्फ आप इसको 15 दिन के लिए अप्लाई करके देखिए। 6 बजे से पहले आपने अपना, और ये हैबिट की बात है। मैं आपको बताऊं, अभी देखो जैसे अब मैं आपको बोलूं यहाँ पे आप सिटअप्स करिए, ठीक है, जिसने नहीं किए उसके लिए तो 2 भी दिक्कत है, तो जिसने करे हैं वो 200 भी कर सकता है ना। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, तो इसको आपने प्रैक्टिस बनाना है कि ये मैं ऐसे खाता था, 10 बजे रात को खाता था, अब मैं धीरे धीरे इसको 8 बजे, धीरे धीरे इसको 9 बजे, धीरे धीरे इसको 6 बजे, धीरे धीरे करके अपनी विंडो छोटी कर दीजिए, है ना। हमारा खाने का टाइम 10 से शुरू हुआ और 6 बजे हमने इसको स्टार्ट लेवल पे यहाँ तक पहुँचिए। 10 to 6 हमारा टाइम है, इसके अंदर हमने कंटेन करना है, अपनी 2 या 3 मील्स हमने खानी है, बड़े प्रेम से खानी है, और अपना दिनचर्या अपना काम। वो जो 10 बजे हम खाना खा रहे हैं, हम खाने की बात करें, अल्कोहल कंज्यूम होता है उस टाइम। ये तो मैं तो देखती हूँ, क्योंकि हमारे पास तो आते हैं तो हम तो कहते हैं तो कैसे, मतलब कोई हमारे पास जादू की छड़ी है, क्या ही होगा, तो ये रिजल्ट आएगा। आप जो भी प्रैक्टिसेस अभी कर रहे हैं कि मज़े कर लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, एक ही तो ज़िंदगी है, तो एक ही ज़िंदगी में जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो अच्छा नहीं होगा। बट शिल्पा जी, आई एम श्योर कि बहुत से लोगों का ये सवाल होगा, एक वैलिड क्वेश्चन, कि मेरी तो लाइफ इतनी बिजी है कि मेरा तो ऑफिस ही 8 बजे ख़त्म हो रहा है, 9 बजे ख़त्म हो रहा है, मेरी तो रूटीन पूरा क्लॉक ही ऐसा कि मैं 6 बजे डिनर नहीं कर सकता। व्हाट अबाउट देम? और यहाँ पे स्लीप की इम्पोर्टेंस भी मैं समझना चाहूँगी कि सोने का सही समय क्या होना चाहिए। तो देखो, फिर मैं उस बात पे आती हूँ कि प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा ना हेल्थ को, क्योंकि आप जो कर रहे हैं सबसे पहले तो लिखिए उसको कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, एंड इज़ इट ओके कि आप जो कर रहे हैं 10 बजे कर रहे हैं, उसके बाद मुझे ये वाली बीमारी आ जाए। अगर आपको पता चल जाए आज कि ये जो आप 10 बजे खाना खा रहे हैं और इतना कुछ आप अचीव कर लेंगे, और अचीव कर भी लेंगे आउटर एक्सटीरियर लेवल पे, इंटीरियर लेवल पे अगर उसके साथ बैगेज में ये वाली 2 बीमारियां आएंगी, ओके हैं तो चलिए ना, मैं नहीं हूँ। बट आप मतलब अगर हम पूछें तो चलो मैं आप कहती हूँ आज आपको ये वाली पोजीशन चाहिए लाइफ में, हाँ, और इतने ये चाहिए, और मैं कहूँ अगर आज आप में पता चल जाए कि ये अचीव करने के बाद 1 2 3 ये 3 बीमारियां आपको लगेंगी, उसके बाद अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको ओके है, हाँ भाई ये 3 बीमारियों के साथ मैं चल सकता हूँ, मेरे को फिर भी वो चीज़ें चाहिए, मैं कहूँ आप नहीं ओके होंगे
मैं कईयों को ये एक्सरसाइज बोलती हूँ करो, और बहुत डरावनी एक्सरसाइज है ये। Which is? यू शुड गो टू एम्स हॉस्पिटल, वहाँ बड़ी अच्छी चाय की भी दुकान है, तो वहाँ बैठ के ना चाय पीजिए और देखिए कि बीमारी जब आती है तो उसकी दशा क्या होती है। सिर्फ आप नहीं सफ़र करते, सारा परिवार सफ़र करता है। किसी का एक किस्सा था जिसके फैमिली में कैंसर हस्बैंड को हो गया, एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे वर वर्किंग। हस्बैंड को कैंसर हुआ। आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिटिल इनसाइट कि हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा। नाउ द वाइफ हैज़ टू लुक आफ्टर द हस्बैंड, उनको कैंसर है, वो सारा एक्सपेंस, प्लस उसने बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, अस्पताल भी जाना है। सो शी इज़ जगलिंग बिटवीन द टू थिंग्स। आप देखो लाइफ सिर्फ उस इंसान की नहीं इफेक्ट हुई। तो अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं, जो चेन स्मोकर्स हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप देखो, आप अकेले रह रहे हो ज़िंदगी में और आपके साथ अगर आपने ऐसे करना है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, बट आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपको हक नहीं बनता, क्योंकि और जिंदगी भी आपके साथ कनेक्टेड है, हक नहीं बनता। बट शिल्पा जी, जेन्युइनली अगर किसी का रूटीन ऐसा है कि वो नहीं 6 बजे भोजन ग्रहण कर सकता, डिनर कर सकता, तो क्या किया जाए? बिकॉज आई एम श्योर लॉट ऑफ आवर ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट देख रही है, उनके मन में ये डाउट होगा कि मेरा तो रूटीन ही ऐसा, मेरा ऑफिस ही 11 बजे शुरू होता है, मैं 6 बजे कैसे डिनर कर लूँ? तो प्लान अहेड, जो डिनर करें भी थोड़ा, चलो 8 बजे जैसे हमने कर लिया, बट 10 बजे ना करें, थोड़ा सा 8 बजे कर लें। ऑफिस में भी आजकल ऑर्डरिंग सिस्टम है, आजकल ऑर्डरिंग सिस्टम में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैंने देखा उसमें भी आप चूज़ कर सकते हो। तो आप थोड़ा सेंसिबली, जैसे जिन लोगों का बिजी लाइफस्टाइल है, मैं उनके साथ काम करती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ घर जाने की वेट क्यों करनी है, आजकल तो घर में आ जाता है, आपके ऑफिस में भी खाना आ जाएगा। तो प्लान अहेड ना कि मैं ये शाम को 6-7 बजे, 6 बजे ना भी हो, 7 बजे मैं इसको ऑर्डर कर लूँगा और ये मैं अपना खा लूँगा, तो बड़ा सिंपल हो जाता है। लाइफ बहुत आजकल ईजी हो भी चुकी है ना, तो एक्सेसिबल है ना। तो आज आपके पास सारे ये रिसोर्सेज हैं जिसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो क्विक फूड भी है जो अच्छा भी है ना। जैसे आज हमारे पास ग्रीक योगर्ट्स हैं, आज हमारे पास पनीर है जो हम मंगा के फटाफट हमें घर में नहीं जमाना पड़ता। तो कई चीज़ें हैं जो हम कर भी सकते हैं जो बड़ी सिंपल है। ऑर्डरिंग सिस्टम भी है तो करें और फिर उसको एनर्जाइज कर दें अच्छे से कि भाई मैं अच्छा सा खाना खा रहा हूँ और थोड़ा ऑफिस में ही खा लें। बिल्कुल, मेक सेंस। यहीं से मैं स्लीप की बात करना चाहूँगी। नींद भी उतना ही नहीं, नींद भी बहुत ही सिग्निफिकेंट और प्रोफाउंड पार्ट है हमारी इंटरनल हेल्थ का। स्लीप को लेकर हम इतनी थ्योरीज सुनते हैं आजकल। कुछ लोग कहेंगे कि 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है। स्पिरिचुअल लोग जो मेडिटेशन साधना वाले हैं वो कहते हैं कि इसको कॉम्पेंसेट भी किया जा सकता है। दिस इज़ व्हाट आई रिसेंटली हर्ड कि आप 4 घंटे अगर ध्यान करते हैं ना तो 4 घंटे की नींद भी इनफ है। एक डाइटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जानना चाहूँगी कि आइडियल टाइम क्या होना चाहिए सोने का, कितनी स्लीप होनी चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ स्लीप, कितने आवर्स ऑफ स्लीप आपको एवरी डे रखना चाहिए, नो मैटर आपकी लाइफ कितनी बिजी है। पर हम ना पहले काउंट ही नहीं करते थे, 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बच्चों जैसा हमारा व्यवहार होता था। तो नींद आ गई, उठ गई तो उठ गए। अब हमने उसको कैलकुलेट कर दिया कि इतना स्पेसिफिक टाइम है। हर बॉडी का अलग है, हर उम्र पे अलग है। 5 साल के बच्चे को बहुत नींद चाहिए, 20 साल के बच्चे को अलग नींद चाहिए। आप 40 प्लस हैं, आपको इतनी नींद नहीं चाहिए। आप ऑटोमेटिकली आप देखो कई लोग 40 के बाद कहते हैं कि मैं खुद नींद मेरी सुबह 4-4:30 में घड़ी थी, मुझे पता होता है कि ये इतने बजे हैं, मेरी नींद खुल गई है इस टाइम। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को कम चाहिए, तो वो आपको सुनना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, और उसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर आपको आराम से नींद पूरी हो रही है, अगर आप सुबह अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और आपको लग रहा है यार सो के तो हमारे को ना वो एनर्जी नहीं आई, आज तो मैं थकान सी महसूस हो रही है, देन द क्वालिटी ऑफ स्लीप, देन यू हैव टू चेक। पर अगर आपको 4 घंटे की नींद करके आप सुबह फ्रेश हैं, मैं तो फ्रेश होती हूँ जब मैं सुबह उठती हूँ, तो इतने घंटे की कोई ऐसे कैलकुलेशन नहीं है। ईच वन अकॉर्डिंग टू देयर एज इन लाइफ, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम इन लाइफ, यू नो। कई लोगों को 25-26 में भी मैं देखती हूँ इतनी आध्यात्मिक उनके अंदर इतनी वो होती है, तो वो कर रहे होते हैं उस वक़्त भी उठ के वो सुन रहे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं, मेडिटेट कर रहे होते हैं। तो सबका अलग है। हम बहुत अच्छे कलयुग है, बट बहुत एक पावरफुल टाइम से भी निकल रहे हैं, जहाँ पे अगर आप अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करेंगे तो बहुत सुपीरियर आपको जो है एक्सपीरियंसेस होंगे। क्योंकि जैसा आपने कहा कि रिसोर्सेज बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं हमारे लिए,
तो मतलब ये जो भ्रांति है स्लीप को लेकर, हम बहुत से डाइटिशियंस को पॉडकास्ट पे ही ये सुनता हुआ मिलते हैं कि 8 घंटे तो आपको सोना ही है, आपकी बॉडी थक जाएगी, और दिस इज़ योर ब्रेन्स फूड. सो दिस इज़ ऑल मिथ. See, we are healing while we are sleeping, but there is no exact number. You know, I am fully energized with a 5-hour sleep. Somebody else might not be energized with a 10-hour sleep. So it depends on each human being. There is no specific number. You know, हमारे योगी तो 4 घंटे ही सो के वो इतने ब्रिलियंट थे, उनको तो नहीं चाहिए थी 8 घंटे की नींद. तो ये कोई लॉजिक, कोई नंबर हो नहीं सकता. पर क्या कोई समय होना चाहिए? जैसे आपने डिनर का समय बताया कि 6 बजे तक आप डिनर कर लीजिए, तो क्या नींद का भी एक पर्टिकुलर क्लॉक होना चाहिए कि एटलीस्ट इस समय तक तो आप सभी सो ही जाइए? अब मैं ना जैसे जल्दी सोएंगे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है ना, जो हमारे को एनर्जाइज करते हैं, हमारे को बनाते हैं, हमारे शरीर की खूबसूरती, हमारे बाल जो आजकल हम इतना बात करते हैं इस बारे में, हमारी मसल्स, हमें आजकल बहुत प्रोटीन मसल. तो अगर हम टाइम से सोएंगे नहीं, ये ग्रोथ हार्मोन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे रिलीज़ होते हैं. आपकी बॉडी हील हो रही है ना, हर वक्त का एक एक सिग्निफिकेंस है. तो जब आप सो रहे हैं, आपका एक ऑर्गन हील हो रहा है. तो अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया, तो वो ग्रोथ हार्मोन्स अगर उस टाइम रिलीज़ होने थे वो नहीं हुए, आपकी रिकवरी नहीं हुई. तो अगर मैं बच्चों को बोलती हूँ, अगर आप हाइट का बहुत, तो ये हाइट है ना, अगर आप सोएंगे नहीं, फ़ोन पे हैं उस टाइम पे, तो आपकी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स नहीं रिलीज़ हुए, वो कमी रह गई. तो शरीर में जो ग्रोथ है उसकी कमी रह गई, ब्रेन की जो ग्रोथ है उसकी कमी रह गई. तो यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम. तो टाइम से आप अपना खाना खाइए, और ऑटोमेटिकली मैं आपको बताऊँ, अगर आप 6-7-8 बजे खाना खा लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको 10 बजे तक तो नींद आ जाएगी, 10 साढ़े 10 तक नींद आ जाएगी. 11 से लेट तो नहीं करना चाहिए. और कई लोग होते हैं कि नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही नहीं आ रही है. रेस्टलेस दिमाग है, इतनी चीज़ें उन्हें बॉदर कर रही हैं. क्योंकि खाना तामसिक है. ओके. इतना तामसिक खाना, फ्राइड पैकेज्ड खाना, इतना मसालों वाला खाना, और नॉन वेजिटेरियन फूड. तो ये सारी चीज़ें अंदर जाके कुछ एनर्जी है ना, वो आपने उस फियर की एनर्जी, उस तमस की एनर्जी, उस डर की, उस हेट की एनर्जी आपने अंदर डाली है. इफ़ेक्ट तो आएगा, किसी लेवल पे तो आएगा. फिर हम सोच रहे हैं हमने क्या किया. तो वो जो एनर्जी थी वो सारी अंदर बैठ गई. आप जो खाते हैं वो आप बनते हैं, तो अब आप वो बन गए हैं. आप सोचिए, कभी भी आप जब खाते हैं तो वो जो पदार्थ खा रहे हैं वो आप बनने जा रहे हैं, वो आप एक्चुअली में बनने जा रहे हैं. विजुअलाइज इट. फिर आप ऑटोमेटिकली क्लीन खाएंगे. आपको लगेगा ये मैं बनूंगा, क्या मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है. आप ऑटोमेटिकली नहीं खाएंगे. बिल्कुल. शिल्पा जी, आई थिंक फूड तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही. एक जो हमने स्ट्रेस की बात की कि आप ऑफिस में, आप इतना ऑफिस का पूरे दिन का जो थॉट्स थे, जो भी हुआ आपके साथ, यू आर टेकिंग दैट टू योर बेड. जो स्ट्रेस है आपके फ्यूचर का, जो कुछ लोग पास्ट में ही अटके रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से, इन सारे इमोशंस से खुद को कैसे डी स्ट्रेस किया जाए, अदर देन द फूड पार्ट पे तो हम कॉन्शियसली वर्क कर सकते हैं, बट हमारे थॉट्स पे, हमारे पैटर्न्स पे, ये चीज़ें भी हमें एक स्लीप एंग्जाइटी दे देती है. इनको सोच सोच के आपको नींद नहीं आती. बिकॉज उस ड्रामे में हम उलझ गए हैं. ये ड्रामा चल रहा है. आप फ़ोन पे रील देखते, वो एक रील जाती है, दूसरी रील आती है, रुकता ही नहीं है. तो आप उसको ऐसे सोचिए कि जब मेरी, सपोज़ आप 6 महीने पहले की रील बजाइए जिसने आपको बहुत स्ट्रेस किया. आज वो रील तो नहीं स्ट्रेस कर रही, आज वो बात तो नहीं आ रही, आज नई बात आ रही है, तो ये बात भी चली जाएगी. तो ये चीज़ें जो हमारे को अपने आप को समझानी है, ये थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा अध्यात्म, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा जाप, थोड़ा सा उसके ऊपर सरेंडर, और ये समझें कि स्टेज चल रहा है, और इस स्टेज में सारे कैरेक्टर्स आए हैं, और ये मुझे ये सिखाने आए हैं. टाइम लगता है, बट मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिस से आप इसको समझ जाते हो कि ये सब जो आ रहे हैं, ये सब कुछ सिखाने आ रहे हैं. और एग्ज़ाम्स हैं, मैं तो इसको एग्ज़ाम लेवल पे भी देखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जाप करती हूँ. तो मैं कृष्ण जी को कहती हूँ, ये आ गया एग्ज़ाम. जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस ये आया ऑल एग्जाम्स. अगर मेरे साथ कोई ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, ये रहा मेरा एग्ज़ाम. अब मुझे क्या करना है अपने साथ. यहाँ पे हमारा टेस्ट क्या है, उसके बारे में है ही नहीं. हम उसके बारे में, उसने हमारे साथ ऐसे किया नहीं, हमने इसको कैसे ग्रहण किया. मैंने ग्रहण ही नहीं किया. यह आपका व्यवहार है. मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मुझे टच ही नहीं कर सकते. और ये प्रैक्टिस से आता है. और नॉट दैट हमें आ गया, अभी हमें सीखना है.
हर स्टेज पे सीखना है और रोज़ सीखना है। मैं अगर इसको 2 दिन छोड़ दूंगी, तीसरे दिन शायद मैं परेशान हो जाऊँ, जब वो टेस्ट आएगा तो मैं फेल हो जाऊँगी। और मैं अपने आप को नंबर देती हूँ, आप बिलीव करो, मैं अपने आप को नंबर देती हूँ 10 में से कि आज आपने टेस्ट भेजा था, इसमें 6 आए हैं, 8 नहीं आए अभी तक। तो वो अचीव करना है और बहुत ज़रूरी है। और पता है क्या, अगेन स्कूल लेवल पे हैप्पीनेस क्वोशेंट सिखाना पड़ेगा कि किसी ने गुस्सा किया तो कैसे बिहेव करना है, क्या करना है अपने साथ, उसके साथ कुछ नहीं करना, वो उसका व्यवहार है। हमने अपने साथ क्या करना है। किसी ने हमें अगर बुरा बोला या कुछ किया तो हमें कैसे खुश रहना है उस स्थिति में भी। देखो भागवत गीता में वो कहते हैं, सुख में भी समान, दुख में भी समान। बहुत मुश्किल है ये। बिल्कुल, हाँ, वो ये लाइफ लेसन है। कैसे, ये लाइफ लेसन है। और डेली बेसिस पे इस चैप्टर को अगर हम पढ़ लें, क्योंकि कितने सारे सीन्स आते हैं, और दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा, वो भेज रहे हैं चैप्टर्स आपके पास। ये रियल लाइफ एग्जाम्स हैं। बहुत सुंदर कि हम कैसे रिएक्ट करें। हमने कैसे, किसी के साथ थोड़ी ना हम कुछ कर सकते हैं, हमने कैसे, वो उसका व्यवहार है, वो उसका कर्म है, वो उसके साथ जाएगा। मैंने इसके साथ, अपने साथ, अब उसके साथ नहीं, अपने साथ अब क्या करना है। ये मेरे को फीलिंग आ गई, ये मेरे तरफ आया, अब मैंने इसको क्या करना है। मेरे पास एक पदार्थ आया, अब मैंने उसके साथ क्या करना है। ये पानी का ग्लास मेरे पास आया, अब मैंने इसको किस तरीके से देखना है। मैं अगर इसको देखूं, ये मुझे क्या सिखाने आया है, ये मुझे पेशेंस सिखाने आया है, ये मेरी ईगो क्रश करने आया है, शायद मेरी ईगो थी। तो उसको अगर हम उस व्यवहार से देखें तो हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे उसमें से कि ये तो मेरा ही था, या मैंने इसको भोगना था। तो उस तरीके से इसको देखें। अगेन बहुत नॉलेज हमें पढ़नी पड़ेगी, सेल्फ अवेयरनेस, हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा लाइफ में। और नहीं करेंगे तो बहुत दुख भोगेंगे। हमें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। शिल्पा जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। आई थिंक हम ना खुद को विक्टिमाइज बहुत करते हैं कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रकृति ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने क्यों किया, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। हम पॉजिटिव नहीं देख रहे ना। अच्छी चीज़ें भी तो कितनी सारी हैं। मतलब हमें अच्छा कितना दिया उसने। एक शरीर दिया, मन दिया, जिससे हम आज काम कर रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। कितनी चीज़ें ये मन सोच सकता है, कितना ब्रिलियंट माइंड है, क्या अचीव कर सकता है। हम सोचेंगे, हम देखिए ना, आप लोग 20 साल में हम देखते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं। तो इतना ब्रिलियंट माइंड दिया। तो अगर हम पॉजिटिव को देखेंगे, और अगर कुछ उल्टा सीधा है भी, तो उसमें देखेंगे कि ये हमें क्यों, ये जो मिला है इससे हमें क्या लेसन सीखना है। अगर हम लेसन सीखेंगे और आगे चलेंगे तो उसको डील करना ईजी हो जाएगा। देखो, आपको डील तो करना है। अगर किसी को कोई बीमारी आई है, या कोई आपकी फैमिली में कोई एक एपिसोड हो रहा है, तो आपने उसमें से भाग तो सकते नहीं, आप वहाँ हैं। अब आपको उसके साथ व्यवहार कैसा करना है, हाउ डू यू डील विद योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन इज लाइफ। इन दैट सिचुएशन डील विद योर सेल्फ, एंड वो आपको प्रैक्टिस से आ जाता है। इफ़ यू डील विद योर सेल्फ हॉरिबली कि मेरे साथ विक्टिम, ये तो दुख, और इफ़ यू डील विद योर सेल्फ कि ये आया कुछ सिखाने, सीखना है इससे। आमिर खान बोलता है ना, क्या सीखना क्या है। तो फिर आप छोटे से बच्चे की तरह उस एपिसोड में से सीख के चले जाएंगे, और पीछे देखेंगे तो आपको सारे एपिसोड्स दिखेंगे ना, ये सिखाने आया था, ये सिखाने आया था, अब ये सिखाने आया। एक ब्यूटीफुल किताब की तरह लाइफ को जिए, मुझे लगता है, तो मज़ा आएगा फिर। बिल्कुल। एंड आई बिलीव शिल्पा जी, ध्यान, मेडिटेशन, वो हमें प्रिपरेशन करवाते हैं, हमारी उस सेल्फ अवेयरनेस में ले जाने का एक बहुत बड़ा टूल है। शक्ति देगा, बहुत शक्ति देता है। बिल्कुल। शिल्पा जी, यहाँ पे ना मैं डी एडिक्शन की बात करना चाहूँगी। सबसे बड़ा एडिक्शन आई थिंक कोई व्यक्ति जो थोड़ा सेल्फ अवेयर है, अपनी लाइफ में बैलेंस चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, स्क्रीन उसका एडिक्शन बन गई है। सोते टाइम भी आप रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, एंड यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ। इससे कैसे डी एडिक्ट हुआ जाए? तो कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फिर हम तो फिर वो अनडिसिप्लिन्ड एनिमल्स की तरह बन गए। देखो, मन राजा है, तो वो जो है वो आपको बताता जा रहा है, ऐसे करिए, आप उसके गुलाम की तरह। यू हैव टू इंस्ट्रक्ट एंड यू हैव टू क्रिएट दैट डिसिप्लिन, दैट नहीं, अभी ये अंदर नहीं जाएगा, ये यहाँ दिमाग लेवल पे नहीं जाएगा, इसको मैं रख दूंगा। सो यू हैव टू स्ट्रक्चर योर सेल्फ, बिकॉज नो टाइम लाइक नाउ देयर इज़ अवेलेबिलिटी of so much resources,
so much information, so much access to food, information, everything. तो ये अभी तो ऐसा वक्त आ गया है कि अगर आप अपने आप को रोकेंगे नहीं और उस पर आप पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो एक ऐसे एरिया में चले जाएंगे जहां आपको पता ही नहीं चलेगा. That is why there's so much anxiety, depression, restlessness, anti-anxiety drugs, sleeping pills, डिप्रेशन की दवाइयाँ. मैं तो देखती हूँ ये सब लोग क्योंकि बिल्कुल इम्बैलेंस हो गया, बिल्कुल इम्बैलेंस हो गया, ये चला जा रहा है, उसको हमें बंद करना ही पड़ेगा. ये डिटॉक्स भी बहुत ज़रूरी है, मन का डिटॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन क्या जा रही है, एट अ स्पिरिचुअल लेवल, एट अ ब्रेन लेवल पे हम क्या कंज्यूम करें. और खाना, फूड की भी एडिक्शन है, तो इतना कंजम्पशन हो गया है जिसको हमें रोकना पड़ेगा. बिल्कुल. Undisciplined animals. We have become like animals. Cage yourself only. Yes. इस सेगमेंट में मैं कुछ कॉमन बीमारियों के नाम लेना चाहूँगी और फॉर द ऑडियंस मैं आपसे कुछ मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम सभी कर सकते हैं, बीट इन योर किचन, कि आप कुछ आइटम्स को रिमूव कर दीजिए, उनका अल्टरनेटिव ले आइए, या फिर कुछ और लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको लगते हैं आपके एक्सपीरियंस से जो हम सभी कर सकते हैं सो दैट उन बीमारियों को आप ना इन्वाइट करें. सबसे पहले हम PCOS की ही बात करते हैं. आपने कहा कि 1 among the 5 girls would have it. तो क्या लाइफ में चेंजेस करने चाहिए, क्या आइटम्स आपको रिमूव करने चाहिए? PCOS में ना मूवमेंट, मुझे लगता है लड़कियों की मूवमेंट कम है. इंडियन टॉयलेट्स होते थे पहले तो ऑटोमेटिकली स्क्वाटिंग का एक प्रोसेस होता था. सो स्क्वाटिंग का भी एक बड़ा साइंटिफिक पर्पस था. तो स्क्वाट्स आप कहीं पे आपको जगह भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. तो ये बेसिक अगर आप पकड़ लें. दूसरा, ये बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस की है और अगर आप इसकी मेडिकेशन शुरू करते हैं जो सिर्फ बैंडेज करती है प्रॉब्लम को, डायबिटिक मेडिसिन मिलती है आपको PCOS की, तो आपने अपना शुगर और मैदे की आइटमें ये कंट्रोल करनी है. और शुगर की बहुत अच्छी एक सब्स्टिट्यूट है जो डायबिटीज़ वाले भी कर सकते हैं, दालचीनी. वेरी वेरी गुड. आप अपनी चाय या कॉफ़ी या किसी भी गुनगुने पानी में थोड़ी सी दालचीनी डालिए. इट्स चिकित्सा, इट्स मेडिसिन. शुगर की अगर मैं बात करूं, जो आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की, आई थिंक हम शुगर से इतना एडिक्टेड हो जाती है ना हमारी बॉडी. यू ट्राई टू मेक चेंजेस कि आप सुबह की चाय में उसे रिमूव करना चाह रहे हैं, योर बॉडी क्रेव्स इट. तो शुगर भी तो रास है ना. हाँ. रास है लाइफ का, तो रास भी होना चाहिए बट क्वांटिटी अगेन इम्बैलेंस. रास रास मीठा 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 तो डायबिटीज. मीठे को बैलेंस करेंगे मोरिंगा. मीठे को बैलेंस करेंगे करेला. ऑल दीज बिटर वेजिटेबल्स, पंजेंट, आंवला कितना सात्विक है. आप अगर बैलेंस करेंगे और फिर मैंगो खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप सिर्फ मैंगो खाएंगे और फिर कुछ मीठा खाएंगे, फिर मैदे का कोई आइटम खाएंगे, तो फिर तो वो इम्बैलेंस पे चला गया ना. तो वी हैव टू स्टे इन द मिडिल सेंटर. हर चीज़ एक बैलेंस में, दैट विल वर्क. अगर हम शुगर को, मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत डाइटिशियन से भी सुना है, अगर शुगर को हम गुड़ से रिप्लेस करें, जो सुबह की चाय है, जो आप दूध में चीनी मिलाकर पी रहे हैं, तो विल इट ऑल्सो वर्क? It doesn't work if you're not having Karela. Again, it's meetha only, no? See, mango is also natural. I'm not talking about natural, unnatural, whatever. The body will metabolize every sugar into glucose. तो आप अगर आम भी खाते हैं तो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. आप अगर गुड़ खाते हैं वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. तो बॉडी तो उसको ग्लूकोज बना देगी. उसको नहीं पता आपने आम खाया कि क्या खाया. हाँ, उसमें थोड़े आपको वाइटामिन्स मिनरल्स मिल जाएंगे, लेकिन आप उसको बैलेंस करेंगे. तो बैलेंस वाली ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जो हमारी न्यूट्रल हैं, जो हमारी कड़वी हैं, जो हमारी पंजेंट हैं, उसको डालेंगे तो वो साथ में मीठा भी आ गया, ये भी आ गया, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन क्या है, सिर्फ मीठा 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 तो फिर दिक्कत. बिस्किट वाली चाय, फिर उसके अंदर गुड़, फिर उसके बाद आम, फिर उसके बाद कुछ मिठाई, उसके बाद कुछ चिप्स. इसे चल ही जा रहा है. कड़वा करेला कौन खा रहा है? आप खाइए रोज़ एक करेला, वो भर के उसके अंदर मसाला डाल के, और उसके बाद आप आम खाइए. Just imagining it, I think it would make you feel. People are not talking about these things, and these things ही पहले किसी को क्यों नहीं होती थी डायबिटीज़? कहाँ इतना शोर होता था? खाते थे ना, आम भी खाते थे, हर चीज़ खाते थे. अच्छा, बर्न भी करते थे, खेतों में काम होता था, वो जो मसाले पीटते लेडीज़ खुद करती थी घर के काम. अभी तो हमारा लिप मूवमेंट है, तो अब आउटपुट इतना है नहीं, इनपुट हम जस्टिफाई कर देते हैं कि पहले तो ये करते थे, पहले वो उठ के काम करते थे, तुम करते हो. अभी नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो मूवमेंट नहीं है. खेतों में काम करते थे, पसीना बहाते थे, धूप में थोड़ा सा भी कोई चला जाता है तो वो परेशान हो जाता है कि तो इतनी गर्मी लग गई हमको. Yes, makes sense. एक और मैं कॉमन बीमारी की बात करना चाहूँगी, अर्थराइटिस.
उसके लिए क्या अल्टरनेटिव्स होंगे, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे? आपको पता है मैंने लीकी गट की बात करी थी, मैंने बोला था कैसे धीरे 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 टॉक्सिन अंदर जा रहा है, आमा अंदर जा रहा है. सो अर्थराइटिस इज नथिंग बट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी बिकॉज ऑफ ऑल दिस टॉक्सिन दैट इज अक्यूमुलेटेड. सो इसकी ना मैं एक रेसिपी बहुत अच्छी बताती हूँ. एक तो टॉक्सिन्स तो आपको टाइम अपना खाने का, वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो तो होना ही चाहिए पार्ट, पर एक बड़ी अच्छी चाय आप बना सकते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन, जिनको जोड़ों में दर्द रहती है, पैरों में दर्द रहती है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, वो कर सकते हैं. गुनगुने पानी में, मतलब पानी थोड़ा गर्म कर लें, उसके अंदर हमने डालना है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी उसमें डालिए आप काली मिर्च, थोड़ा सा उसमें डालिए आप गार्लिक, थोड़ा सा उसमें डालिए आप अजवाइन, और इसको आप जो है बॉईल होने दीजिए. जब थोड़ा सा ये ठंडा होकर गुनगुना हो जाए, इसको आप पीजिए. इट्स वेरी वेरी गुड फॉर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. इट विल क्योर इट. बट एट द सेम टाइम ये जो आहार की हमने बात करी, 6 मील्स अ डे, जिसको अर्थराइटिस है वो नहीं खा सकता, उसको लिमिट करना पड़ेगा. देखो जब बॉडी नहीं खाती वो क्लीन करती है अपने आप को, तो आप क्लेंजिंग मैकेनिज्म को ऑन कैसे करेंगे? तो जब आप नहीं खाएंगे तभी तो वो क्लीन होगी. ज़्यादा खाने का मतलब नहीं है कि ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल गया, उल्टा हो रहा है. शरीर को सफाई करने का मौका दें, और जब आप नहीं खाएंगे वो कचरा बाहर जाएगा. द बॉडी विल ईट द कचरा. उसका सेल्फ हीलिंग ऑर्गेनिज्म है ये बॉडी, हमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं इसलिए बीमार हो रहे हैं. छोड़ दें उसको. ऑटोफेजी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ऑटोफेजी में क्या है? सेल्फ ईटिंग. द बॉडी इज ईटिंग ऑल द कचरा दैट इज accumulated. Allow that time, no? So if you are eating 2 meals or 1 meal, 1 day in a week, the body will go into healing mode. और वो फिर अपना जो कचरा है उसकी वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो गंदे वाले सेल को पहले कचरा खाएगी और सर्वाइवल वाले जो अच्छे फिट सेल्स हैं वो रह जाएंगे. तो वो उसको वक्त दीजिए उस चीज़ का, तो ऑटोमेटिकली ये बीमारियां आप देखिए फेड अवे होना शुरू हो जाएंगी. इसी से अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं, जो लोग स्पेशली 40s 50s में आकर यू हैव टू टेक अ पिल एवरी डे, it becomes a part of your life. So sad. Low BP, high BP. See, again, BP is to do with emotions. मन की स्थिति क्या है? गुस्सा आ रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, डर लग रहा है तो बीपी लो हो गया. सो बीपी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हाउ योर बॉडी इज़ परफॉर्मिंग, नो. तो आपको अपना खाना चेक करना पड़ेगा. तो बहुत अगर तमस वाला खाना खा रहे हैं, तामसिक खाना खा रहे हैं, तो बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो उसको आपको थोड़ा सात्विक, थोड़ा शांति वाला खाना जो ऊर्जा ज़्यादा दे, जो जैसे मैंने आपको, बहुत शार्प फूड अगर हम खाएंगे, इवन राजसिक जो वेरी शार्प फूड ना, बहुत तीखा और बहुत फ्राइड हो गया, बहुत शार्प फूड, तो ये चीज़ें हमें देंगी दिक्कत. ब्लड प्रेशर लो होगा या हाई होगा, बैलेंस में नहीं होगा. बैलेंस चाहिए तो थोड़ा सा सात्विक मील्स खाएं और थोड़ा कम खाएं. राजसिक भी खा रहे हैं तो एक मील खा रहे हैं तो इतना नुकसान नहीं करेगा. तो अगर हम खाते ही चले जा रहे हैं तो लेस टॉकिंग अबाउट फूड. मित आहार, हमारे शास्त्रों में मित आहार मतलब कम खाइए, वो ज़्यादा एनर्जी देगा. जैसे आप सक करते हैं ना, कुछ थोड़ा आया, थोड़ा फटाफट बॉडी ने उसको सक कर लिया, जैसे जूसेस आए, ओह ले लिया, क्योंकि मिला नहीं है. अभी बहुत सारा जब मिल जाता है तो फिर उसकी कदर खत्म हो जाती है. बोर्ड ऑफ इट, एंड द बॉडी इज नाउ स्टार्टेड स्टोरिंग इट हियर देयर. इंसुलिन रेजिस्टेंस, PCOD, गिव इट डिफरेंट नेम्स. इट्स ओनली ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड. दीज आर ऑल डिजीजेस ऑफ टू मच. तो एक बैलेंस की हमें ज़रूरत है. बिल्कुल ज़रूर. सो शिल्पा जी, टू एंड दिस वंडरफुल डिस्कशन, आई थिंक बहुत ही आज का एक ही मीनिंगफुल डिस्कशन है. इट वुड एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर लाइफ, टू योर डाइट. तो आई वांट टू मेक श्योर कि मैं ऑडियंस को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और देकर जाऊँ आपके थ्रू. क्या आप हमें कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर सकती हैं थ्रू आउट द डे, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द मॉर्निंग टू द इवनिंग विच वी कैन मेक अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, ताकि जिनसे वो एनर्जी बैलेंस्ड रहे, वो एक्सट्रीम्स में हम ना जाएं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो हम ट्राई कर सकते हैं? तो मैं बहुत रेसिपीज़ अपने कंटेंट पीसेस में डालती हूँ, एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द रेसिपीज़ बिकॉज दे आर वेरी वेल कैलकुलेटेड. तो आंवला की कैंडी जैसे होती है, बड़ी इजीली बन जाती है. आपने उबाल दिया कैंडी को, आंवला को, और उसके बाद थोड़ी देर आपने धूप में रख दिया उसको, और फिर आप एक आयन की कढ़ाई लीजिए,
और आयरन की कढ़ाई भी बहुत बढ़िया होती है। सब लड़कियों को आयरन की कढ़ाई यूज़ कर, अनीमिया बहुत मैसिव प्रॉब्लम है हमारे देश की लड़कियों की, तो आयरन की कढ़ाई में उसको आप सौटे करिए, थोड़े से उसमें काला नमक डाल के, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, बड़ा अच्छा सा टेस्टी सा बन जाता है। थोड़ा गुड़ उसमें डाल दें तो ये कैंडी बन जाती है। आंवला बहुत सात्विक है, उसमें विटामिन सी भी होती है, बहुत ज़्यादा उसको गर्म नहीं करिए। तो एक आंवला रोज़ खाएं किसी भी फॉर्म में। अगर आपको और कोई आपकी रेसिपी है, बहुत अच्छा है। कच्चा भी कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं, इसको थोड़ा उबाल, कच्चा तो नहीं खा पाएंगे ना, तो उसको थोड़ा सा ये जैसे मैंने बॉईल कर दिया, बॉईल करके उसको फिर धूप में लगा दिया तो वो सॉफ्ट सा हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसको सुखाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसके अंदर आपने जो ये अपने स्पाइसेस सारे डाल दिए, सौंफ भी डाल दो, सारी चीज़ें में थोड़ा सा मिक्स करके डाल देते हैं, तो वो बहुत अच्छा एक आपका कैंडी सा बन जाता है। तो उसको रोज़ सुबह खा लें तो इट इज़ वेरी सात्विक, इट्स वेरी अल्कलाइन, तो ये कर सकते हैं। जिनको एनर्जी डिप होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, डेट्स वो ले सकते हैं अपने बैग में ना, थोड़ा सा डेट डाल दिए, कुछ मीठा चिप्स वगैरह खाने से अच्छा तो हम अपना डेट्स। जिनको चाय और कॉफ़ी की बहुत आदत है, उसके अंदर चीनी की जगह अगर वो स्विच करके सिनेमन डाल दें, आपको मैं बताऊं 4 दिन की आदत है तो ये आपकी चीनी छूट जाती है। चीनी की भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, तो ये छोड़ते नहीं है, तो ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। और हाइड्रेट रखें क्योंकि गर्मियां हैं इस वक्त, तो हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है। तो ककड़ी, आपकी खीरा, ये सारी चीज़ें इतनी इजीली, नींबू उसमें, चाट मसाला डालें, ना कुकिंग की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, फटाफट आप उसका सैलेड बना के और खाते, बड़ा मज़ा आता है उसको एंजॉय करने में। गर्मियों की जो ये सारी सब्जियां हैं बिल्कुल मिस नहीं करनी। इस समर घिया, तुरई, टिंडा जो नहीं खाएगा वो बीमार हो जाएगा। स्पेशली बच्चे जो इन्हीं सब्जियों से बचते हैं, नो दिस इन माय टिफिन। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को तो खिलाना बहुत ज़रूरी है और इसकी एजुकेशन उनको देनी पड़ेगी। उनको थोड़ा सा, मैंने तो बड़ी रेसिपीज़ उनके नूडल्स भी बना दिए कि नूडल फॉर्म में खाए, उसको थोड़ा सा चेंज करके इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं। वी कैन अप्लाई आवर इमेजिनेशन एंड मेक इट इंटरेस्टिंग। ज़रूरी नहीं है कि वो वही तरीके से। रायता कितना बढ़िया बनता है इनका, तो इतने सात्विक हमारे पास तो हैं। और नारियल की गिरी, अगेन जिनको हम प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भोग भगवान को लगाते हैं वो खुद को भी लगा दें। तो नारियल की गिरी, लॉरिक एसिड होती है नारियल की गिरी में, जो माँ के दूध में पाई जाती है। वेरी वेरी एनर्जाइजिंग, वेरी वेरी प्योर फूड। तो ये आप लें। तो ऐसी चीज़ें अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे, और पैकेज्ड फूड जो है उसको बिल्कुल दूर रखें, बिकॉज ये सारी चीज़ें तो हमारे पास हैं। आम है अभी गर्मियों में, तो आम भी खा सकते हैं मॉडरेशन में। करेले जो खाता है वो ही आम खाएगा, तो मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ। बिल्कुल, है ना। जो हम वाटर रेसिपीज़ बनाते हैं, जैसे चिया सीड्स वाटर हो गया, मेथी का पानी हो गया, अजवाइन का पानी हो गया, ये क्या रोल प्ले करते हैं पूरे दिन की एनर्जी को अलाइन करने में? देखो, मेथी दाना का पानी तो बहुत ब्रिलियंट है। और सुबह सुबह जैसे अंदर की सफाई होती है ना, जैसे हम बाहर से नहाते हैं तो ये अंदर की आपकी सफाई करता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे हेल्प करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को हेल्प करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा है। अजवाइन का पानी डाइजेशन के लिए जिनको प्रॉब्लम है, तो ये हमारे सारे थेरेपी वाटर्स है ना। तो इनको लेना चाहिए सुबह, जो आपको सूट करे। चेंज भी कर सकते हैं, तो एक महीना अगर आपने मेथी दाना का पानी लिया, अगले महीने आप इसका जो धनिया है, हरा धनिया साबुत, उसका भी पानी ले सकते हैं। जिनको एक्ने की बहुत प्रॉब्लम है, जिनकी बॉडी गर्म, बहुत पित्त ज़्यादा है बॉडी में, तो वो ले सकते हैं। तो ये सब हमारे थेरेपी वाटर्स हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं, तो लेने ही चाहिए। बिल्कुल। और आज का पॉडकास्ट आई थिंक इतना पैक्ड और इतना मीनिंगफुल पॉडकास्ट है कि हमने एक स्पिरिचुअल तरीके से भी हमारे फूड को समझा एज अ प्राण लाइफ फोर्स, और हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज को डिस्कस किया, और कैसे फूड आपका रियल मेडिसिन है और है ही, वही चलाता है। बिल्कुल। सो आई होप कि आपको भी उतना ही अच्छा लगा हो आज का डिस्कशन जितना मुझे लगा, और आपकी लाइफ में भी उतनी ही वैल्यू ऐड करेगा जितना आई एम श्योर जो भी यहाँ रूम में बैठे हैं उन्हें फील हुआ। आई वुड तो डेफिनेटली मेक मैनी लाइफस्टाइल डाइट चेंजेस आफ्टर दिस डिस्कशन। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू नो हमने इतने स्पिरिचुअल तरीके से आज भोजन को समझा। Thank you so much. It was wonderful to have you on the show. Thank you for inviting me. So do let me know in the comment section आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। आई एम श्योर आज का ये डिस्कशन आपको आपकी फूड हैबिट्स चेंज करने पर ज़रूर मजबूर करेगा। आज के इस डिस्कशन के बाद आप भी अपने फूड में, अपने भोजन में वो राइट इंटेंशन डालिए और अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को ज़रूर बढ़ाइए। आपकी क्या क्वेरीज़ हैं जो आने वाले पॉडकास्ट में मुझे शिल्पा जी से डिस्कस करनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही अद्भुत डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।